परसेंटेज का नेक्स्ट क्लास जो क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक आया, वह 20 अंकों से असफल हो गया। बोलिए, 40% अंक लाने से ही पास होगा मिनिमम। इसके ऊपर है तब तो पास होगा ही, लेकिन मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। एक छात्र जो है इस परीक्षा में बैठा और 220 अंक ले आया मेहनत से, लेकिन फिर भी 20 अंक से फेल हो गया। मीनिंग है पास मार्क्स रखा था 220 + 20 अर्थात 240 का। अब 40% अगर 240 के बराबर होगा तो उस संख्या का 100% मीन्स वो संख्या खुद कितना होगा, तो 40 से 6 बार में कटा, 100 का 00। आपके प्रश्न का आंसर हो गया 600। फुल मार्क्स कितना था? 600। वही पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, उसी को फुल मार्क्स बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, अधिकतम अंक। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। एक छात्र कुल अंक का 25% अंक प्राप्त करता है, 40 अंकों से असफल होता है। बोले ये वही क्वेश्चन है जो अभी पढ़े, लेकिन इसमें मान यहां अलग चीज का बोला। देखिए 33% लाना था, लाया 25%। वहां पर अंक 220 लाना था, 20 अंक कम हो गया। यहां 33% लाना था, 25% लाया, 8% कम लाया, इसीलिए वो फेल हो गया 40 अंकों से। तो 8 बराबर 40, इससे 100 बराबर निकालेंगे तो 500 आपके प्रश्न का आंसर जो फुल मार्क्स बोला है यही 500 आ जाएगा। बोला ना परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, फुल मार्क्स 500। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इजीली बनेगा, दोनों बात है। चलिए 24 के बाद हम आते हैं 25 नंबर पर। क्या बोलता है देखिए, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक लाना अनिवार्य है। वह 30 अंक से माने 20% अंक प्राप्त होता है, 30 अंकों से फेल। देखिए ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का एडवांस है। पास मार्क्स यहां पर एक छात्र 20% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है ये, लेकिन वो क्या करता है, जरूरत से 42 अंक ज्यादा ले आता है। ये +42 है, माने इस पास के लेवल से 42 ऊपर है। अब ये बनेगा कैसे, हम पहले ट्रिकी अप्रोच देते हैं, बाद में बेसिक बताएंगे, ठीक है। बोले फील करिए कि ये 20% लाया और ये 32% एक ही परीक्षा में, तो 32% - 20% फर्क हो गया 12% का। लेकिन ये छात्र इस लेवल से 30 नीचे है और वो छात्र इस लेवल से 42 ऊपर है, तो वो छात्र इस छात्र से कितना ऊपर है, तो 42 और 30 जोड़ा जाएगा जो कि 72 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मीनिंग 12% का मान 72 से अगर आप 100% का मान निकालेंगे तो 600। ये 600 जो निकला ये आपका फुल मार्क्स निकल गया। अब बोला उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या, मैंने पास परसेंटेज बोल रहा है, तो पास परसेंट निकालने के लिए अब सोचिए। बोले जो छात्र 20% लाता है वो फेल होता है, मीनिंग है पास परसेंट 20 से एबव है, 20 में प्लस का साइन दीजिए। 30 अंकों से फेल हुआ, कितने के एग्जाम में, 600 के एग्जाम में, तो आखिर कितने परसेंट से फेल हुआ वो निकाल लीजिए। तो 5, 20 और 5 25। आपके प्रश्न का आंसर 25% जो यहां पर दिख रहा है। बहुत अच्छा। ये काम आप इस वाले से भी कर सकते थे, 32 वाले से। देखिए हम रफ में आपको दिखा देते हैं। अगर आप 5% 32 वाले से निकालेंगे तो बोले 32% जो लाता है वो न्यूनतम पास से एबव चला जाता है, मीनिंग 32 से कम ही रखा गया है 5% ऐसा। और कितने से एबव चला गया, 7 से। कितने के एग्जाम में, 42 है ना, तो 42 अंक ज्यादा लाया है। कितने के एग्जाम में, तो 600 के एग्जाम में। सेम पैटर्न लगा देना है, यहाँ 42 100 लिखेंगे, 600 और गुणा 400 कितना है, 42 है, सॉरी, ऐसा। और इसी को आप सॉल्व करिए। तो बोले ये जब सॉल्व करिएगा तो यहां पर 7% आया, 32 में 7 घटा देंगे तो इससे भी वही 25 आएगा। किसी एक से बना लेना। लेकिन देखिए जब आप प्रोसेस से बनाएंगे तो यहां पर फुल मार्क्स x मानिएगा। अब बोले इसी x का एक 20% लाया है, लेकिन उसको 30 अंक घट रहा है, तो +30 करेंगे, ये निकल गया पास मार्क्स उस परीक्षा का। उसी प्रकार एक छात्र इस x का 32% लाता है, लेकिन वो जरूरत से 42 ज्यादा है, तो इसमें 42 घटा देना पड़ेगा, तो ये भी निकल गया उसी एग्जाम का पास मार्क्स। इसलिए ये दोनों बराबर होगा। बोले अब ये 20
32 में घटेगा तो x का 12% लिखाएगा और आपका 42 इसमें ऐड होगा तो 72 लिखाएगा। इसलिए x गुणा में 12 बट्टा में 100 बराबर में 72 से हम x का मान निकाले तो 600। देखिए ये इतना टाइम लगा फुल मार्क्स निकालने में। अब बेसिक में पास मार्क्स निकालना ही पड़ेगा। आज बोलिए इस x के जगह पर 600 बैठा देंगे। 600 का 20% में जब हम 30 जोड़ेंगे तो ये 150 आपका निकला, जो कि पास मार्क्स निकला। अब हम पास परसेंट निकालेंगे। 150 अंक लाना अनिवार्य है। कितने में? तो आपको जो है 600 के एग्जाम में और गुना में 100, तो ये 25% आपका न्यूनतम पास परसेंट है जो यहां पर आपका आ गया। तो बोले इतना काम क्यों करेंगे जब आपके साथ हम हैं, है ना? जब आपके साथ हम हैं तो इतना मेहनत मत करिए, इतना टाइम किल मत करिए। हम तो बहुत अच्छा रास्ता बता दिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को इजीली हम लोग बनाएंगे ट्रिकी अप्रोच से। चलिए 25 के बाद आइए 26 नंबर। देखिए एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल, 45% है। बोले इसका पैटर्न है सेट थ्योरी का। ये हिंदी यूनियन संस्कृत बराबर में n नंबर के लिए लिखा हुआ है। हिंदी n माने नंबर, संस्कृत और यहां पर n हिंदी इंटरसेक्शन संस्कृत। ये क्या है कि हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ये हो गया आपको, या पास होने वाले छात्रों की संख्या n संख्या। ये हिंदी में पास, ये आपका संस्कृत में, और ये दोनों पेपर में पास। बोलिए बोलता है कि 60% हिंदी में पास हो गए, 45% संस्कृत में पास हो गए, ठीक है। और यदि उनमें 25% दोनों में फेल हो पास हो गए तो ये आप बैठा दीजिए। तो बोले यहां से क्या निकला 80, मैंने कहा 80% फाइनली पास हुआ है। तो 80% ही पास हुआ फाइनली, तो फेल हो गया 20%। और ये 20% फेल बराबर क्वेश्चन फेल का परसेंटेज पूछा ना, तो आपका 20% फेल हो गया। बोले कितने छात्र असफल हुए परसेंट में, तो आपका ये उत्तर हो गया, यही आंसर कर दीजिए 20%। बहुत ईजी, ये सब बात में नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखेंगे। मीनिंग है 2 विषय देगा तो ये जाति सेम, इसमें पास जोड़िएगा, दोनों में पास को घटाइएगा, यहां पर फेल तो दोनों में फेल को घटाइएगा, आराम से निकल जाएगा। ये सभी बच्चे अंडर मैट्रिक पढ़े हुए हैं। चलिए 26 के बाद आते हैं 27 नंबर पर। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% गणित में सफल होते हैं, 10% दोनों विषय में असफल। देखिए 70 अंग्रेजी में सफल, 80 गणित में सफल और 10 असफल बोल दिया दोनों पेपर में। लेकिन यहाँ पर 100 में 10 घटा के 90 लिखिएगा, तो ये असफल, ये पास का जो है ना आपको संख्या दे रहा है, कितने परसेंट पास होगा। तो बोले 5% निकल जाएगा इससे। 70, 80, 150, 60 है ना। बोले 60% ही एक्चुअल में पास हुआ है। अब आगे बोला 144 छात्र दोनों विषय में सफल हुए। बोले 60% बराबर 144 से आप 100% निकालेंगे, तो ये 0 कटा, 6 से 24, 1 0। आपके प्रश्न का आंसर 240 हो गया। बोला है प्रतियोगियों की कुल संख्या बताए, तो हम बता दिए कि 240 प्रतियोगी थे वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्या कहता है उसको देख लीजिए। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं, 17% दोनों में असफल होते हैं। बोलिए असफल असफल असफल। बोले एक पेपर में असफल, दूसरे पेपर में असफल और दोनों पेपर में असफल आपको ऐसा बोला, तो ये फेल का परसेंट आपको दे दिया है और ये निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा। बोलिए आज ये 50, 40, 90, 4, 94 और 94 में आपको 17 घटा देना है, तो 7 और आपका ऐसा 67%। अब आइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में सफल हुए। बोले अगर इतने परसेंट फेल हो गए तो पास का परसेंट बोला 100 में इसको घटा देंगे, तो 100 में घटाने पे 33% होगा। 3 7 10, 6 3 9 1 10। ये आपके प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसलिए ऐसा जो भी क्वेश्चन मिलेगा इसी प्रकार से आपको डील करना है। बहुत ईजी मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार ऐसा क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा। 28 के बाद हम आते हैं 29 नंबर पर और इसको देखिए। बोला एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को और शेष का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को देता है। उसके पास इतना रुपया बचता है, तो उसकी आय कितनी है। बोलिए 20% बड़े बेटे को दिया तो 80% बचेगा, उसका मान लिखिएगा।
इनटू, बोला कि शेष का 30% दे दिया तो 70% बचेगा, ये लिखेंगे, और शेष का 10% दे दिया तो 90% बचेगा, ये लिखेंगे। और यही पैसा उसको बचा है जो यहाँ पे कितना है, 10,080 रुपया के बराबर 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से काटिएगा, ठीक है, जैसे आपका 4 से कट जाएगा ये 25 बार में सपोज, और 7 9 63 से इसको काटिएगा तो 63 से ये कटेगा आपको, है ना, 16 बार में समथिंग ऐसा, 63 इंटू 16, है ना। तो यहाँ पर एक जीरो तो रहेगा और आपको 16 रहेगा, ठीक है, ऐसा ये, और ये 25 5 125 आपको जो है इस साइड चला जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोगों को गुणा करना है, एक बार अच्छे से आप देख लीजिए क्या हो गया। हाँ, ये 16 बार में कट गया है ना, ठीक है। तो 16 25 400 और 5 ऐसा, यहाँ पर आप जो है ना इसको केवल गुणा कर दीजिएगा, देखिए 25 5 125 16 12, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 125 से गुणा करके देख भी लेते हैं, चलिए 0 16 5 80 192 और 8 200। तो आपके प्रश्न का ये आंसर हो गया इतना रुपया। क्या किए, देखिए जैसे बोलता है कि 20% बड़े बेटे को दिया, 80% बचा, इनटू शेष का, ये शेष बोले तभी करिएगा ना, बचा हुआ, और इसका 30% दे दिया तो 70% बचा, और फिर उसका 10% दिया तो 90% बचा, और यही अंत में बचा। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है। चलिए 29 के बाद हम आते हैं 30 नंबर पर। ये क्या बोलता है, पढ़िए। बोला भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता। बोले यहां शेष नहीं बोला है, इसलिए तुरंत में शेष 70% मत निकालिएगा, 30% और 3% 33% यहां पर खर्च हो गया, ठीक है, ये खर्च हो गया। बोले 33% जब खर्च करता है तब बोलता है यहां पर इतना रुपया खर्च करता। बोलिए क्या हुआ, भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर 3% दान पर खर्च करता है, वह इन दो उद्देश्यों पर इतना रुपया खर्च करता है, तो उसकी मासिक वेतन कितनी है। तब तो यहाँ पर 33% ही खर्च वो कर रहा है, और 33% बराबर में 2310 रुपया बोला है। हम 100% निकालेंगे तो आपका 70 और 00, आपके प्रश्न का आंसर हो गया 7000 रुपया। मीनिंग है उसका मासिक वेतन कितना है, तो यही 7000 रुपया आंसर कर देंगे। चलिए अब हम आते हैं इसका 31 नंबर पर। ये क्या फिर बोल दिया, बोला भुवनेश अपने वेतन का 75% खर्च करता है, शेष राशि का बचत करता है, को बचाता है, ठीक है ऐसे, और उसका वेतन 20% बढ़ गया तो खर्च। बोलिए ये एक अलग एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, मीनिंग है आप यहां पर मानेंगे एक आदमी का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर एक्सपेंस और बराबर में सेविंग होता है। तो बोलिए आज अगर 100 रुपया अर्न करेगा, 75% में 75 रुपया खर्च करेगा, बचाएगा 25 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर यहां पर जो है उसका इनकम बढ़ता है 20%। बोले 100 का 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। इनकम किसी का बढ़ेगा तो खर्च बढ़ेगा, खर्च 10% बढ़ा, 75 का 10% 7.5 रुपया बढ़ेगा तो 82.5 रुपया यहां पर होगा। अब ये घटाएंगे तो 37.5 होगा। क्वेश्चन बोला कि 25 जो बचता था अब 37.5 बचता है, तो बचत में कितने % का वृद्धि, तो इन दोनों का अंतर 12.5 बट्टा में 25 से ये कितना % ज्यादा जिसमें से लगेगा वो नीचे, और इसी को हम सॉल्व करते हैं तो 50% बचत में वृद्धि होगा, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, टिक लगा दिए, इंपॉर्टेंट है, आपको सोच समझकर इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले सिचुएशन को देखेंगे, इसी परसेंटेज लेसन में और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।